सभी शिव भक्तों को प्रणाम। आज हम सुनने जा रहे हैं शिव महापुराण का प्रथम खंड विद्वेश्वर संहिता। ये वो अमृत है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को पिलाया और जिसका एक एक शब्द मोक्ष का द्वार खोल देता है। कल्पना कीजिए ब्रह्मलोक का अद्भुत दृश्य, जहाँ चारों ओर वेदों की स्वर बह रही हैं, कमल के फूलों की सुगंध वातावरण में फैली हुई है और उस दिव्य लोक में देवऋषि नारद वीणा बजाते हुए धीरे धीरे ब्रह्मा जी के समीप आते हैं। नारद जी प्रणाम करके कहते हैं, पिताश्री, मुझे ये बताइए, मनुष्य का दुख और मोह से मुक्त करने वाला उपाय क्या है? कौन सा देवता है जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्त को वरदान देता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं, मानो नारद के अंतर को पढ़ रहे हो, और कहते हैं, नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। सुनो, ये कथा शिव की है। महादेव, शंकर, आशुतोष जो अनादि हैं, अनंत हैं और जिनकी महिमा का अंत कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब ना आकाश था, न भूमि, न सूर्य, न चंद्र, न दिन था, न रात, तब भी केवल शिव थे। वे निराकार भी हैं और भक्तों के लिए साकार भी। उनकी इच्छा से शक्ति प्रकट हुई और उसी से सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये सभी उनके अंश मात्र हैं, और जो एक बार भी ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है वो जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। नारद जी पूछते हैं, पिताश्री, क्या केवल नाम जप से मुक्ति मिल जाती है? ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, हाँ नारद, पर यदि मनुष्य श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करे, कथा सुने और कीर्तन करे, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण 9 दिन में पूर्ण करना शुभ है और कथा के दौरान व्रत, ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण का पालन आवश्यक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पवित्र स्थान चुनो, शुभ मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना करो, चाहे वो पाषाण हो, रतन का हो या धातु का हो, भाव मुख्य है। पंचामृत से स्नान कराओ, गंगा जल अर्पित करो, बिलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाओ, अंत में आरती करो और मंत्र का जाप करो। और भक्तों, शिव की पूजा में एक बात सदा याद रखना, शिव भक्ति में दिखावा नहीं, भावना ही असली माला है। नारद पूछते हैं, पिताश्री, रुद्राक्ष का क्या महत्व है? ब्रह्मा जी कहते हैं, रुद्राक्ष शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। 1, 5 और 11 मुखी रुद्राक्ष विशेष फलदायी है। इसे धारण करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। और फिर वे मंत्र जप के 3 प्रकार बताते हैं, मानसिक, उपांशु और वाचिक, जिनमें मानसिक जप सर्वोत्तम है। सोमवार व्रत सुख और सौभाग्य देने वाला, प्रसोद व्रत रोग, सुख और दरिद्रता दूर करने वाला, और महाशिवरात्रि व्रत स्वयं शिव को अति प्रिय। इस दिन उपवास, रात्रि जागरण और निरंतर शिव नाम स्मरण करने से भक्त को परम फल प्राप्त होता है। अब सुनिए एक कथा। एक बार एक शिकारी जंगल में भटक गया। रात हुई, वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे एक शिवलिंग था जिसे वो नहीं जानता था। रात भर भूख प्यास से व्याकुल होकर वो पत्ते तोड़ता और नीचे गिराता। वह पत्ते अनजाने में शिवलिंग पर चढ़ते गए। सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई, पर शिव ने उसे मोक्ष दिया, क्योंकि अनजाने में भी उसका पूजन हुआ था। देखो भक्तों, शिव भावना देखते हैं, साधन नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े यज्ञ या दान की आवश्यकता नहीं। एक लोटा जल भी यदि श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। वे आशुतोष हैं, तुरंत कृपा करते हैं। भक्त के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा है कि वे अपने स्वरूप का मोह भी छोड़ सकते हैं। महादेव नाम से पाप नष्ट होते हैं, शंकर नाम से संकट दूर होते हैं और भूत नाम से दुष्ट शक्तियां भागती हैं। हर नाम में अपार शक्ति है। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, जो व्यक्ति शिव का नाम जप करता है, शिवलिंग की विविध पूजा करता है, व्रत रखता है, शिव पुराण की कथा सुनता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। यही विद्वेश्वर संहिता का सार है। भक्ति, श्रद्धा और निष्काम भाव ही मोक्ष के सच्चे साधन हैं। नारद ये सुनकर आनंदित हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, वीणा उठाते हैं और ओम नमः शिवाय का गान करते हुए तीनों लोकों में इस कथा का प्रचार करने निकल पड़ते हैं। भक्तों, यही है विद्वेश्वर संहिता, शिव की महिमा, उनकी करुणा और भक्ति का अमृत। हम भी इस अमृत को पीकर शिव नाम का स्मरण करके अपने जीवन को पवित्र और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करें। बोलिए हर हर महादेव।